Et maintenant, les deux of the Mauritius-India special partnership is being written today. I again प्रेसिडेंट हैं प्रवीण जुगनाथ जी और मोदी जी ने मिलकर के इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया. So this is all about the relationship between Mauritius and India. India was a country with a closed economy, and look now where India has come. But India has not forgotten the other countries. This is not a country saying, bye-bye now, I am going. Thank you, India. Jai Hind and Jai Mauritius. उसमें भी मोदी जी ने भी यही बात कही कि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप फॉर अस. मॉरिशस के साथ कर रहे हैं, अच्छी बात है. अगर इनके पास वाफर है, करना चाहिए किसी के. और उसके बाद 2019 में भी यही हुआ. लोगों ने डिसाइड किया था कि मोदी जी को लाना है, फिर उसके लिए आप किसी को भी खड़ा कर दो. हमारे यहाँ तो कहते थे मोदी जी अपना कुत्ता खड़ा कर दे, लोग उसको इलेक्शन में जितवा देंगे. मुइज़्ज़ो की ऑपोजिशन पार्टी, जो मालदीव्स की ऑपोजिशन पार्टीज है, मालदीव्स जमहूरिया पार्टी, जिनके सरबराह है, जिनके लीडर है कासिम इब्राहिम, वो उठ खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि मुइज़्ज़ो को फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी से और भारत से माफी मांगनी चाहिए. ठीक है, डॉक्टर जयशंकर जो है वो भी शायद इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और आई होप कि वो तो खैर जीत भी जाएंगे बहुत आसानी से, क्योंकि जिस तरह का काम उन्होंने किया है एज अ फॉरेन मिनिस्टर, उसे तो हमारे यहाँ भी बहुत से लोग जो है बहुत पसंद करते हैं और मैं तो खैर बड़ी फैन हूँ डॉक्टर जयशंकर. ये मामला ज्यादा देर नहीं चलेगा, उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी और वो टक्कर जिसके साथ ले रहे हैं ना, वो टक्कर जो है वो उनकी कामयाब नहीं होगी. अभी देखिए वो शर्टें पहनी हुई थी मालदीव्स के लोगों ने, आउट इंडिया, बाइकआउट इंडिया, आउट इंडिया ये कर रहे थे. आज वो लोग चुप करके अपने घरों में बैठ गए. भारत को ये बताया कि यहाँ हिंदू है, मुसलमान है, ये किसी एक का नहीं है, ये सबका है, ये पता नहीं कौन सा ऐसा वो क्या बगीचा है, गलियारा है. अरे भैया ये कुछ नहीं है, ये हिंदू भूमि है. यहाँ सदियों से हमारे माता पिताओं ने इस धर्मधरा को इनहेरिट किया और ये हिंदुओं के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है. कल्चरल आइडेंटिटी यहाँ पे है, हिस्ट्री है, इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है. सो ये they are giving they are shaping new India for the Indians. ऐसे फॉरेन मिनिस्टर अगर पाकिस्तान को मिल जाए तो क्या बात है. इनको सोचना चाहिए था. $500 मिलियन साल की तिजारत जो है वो मालदीव करता है भारत के साथ. तो इसका इस वक्त मालदीव की, अगर मोदी जी के स्टेटमेंट को ध्यान से सुना हो तो उन्होंने कहा कि ये तीसरा टर्म जो है ये कड़े फैसलों का हो. इसमें बेहतर है, हो सकता है इसमें उनकी अपनी भी कोई बेनिफिट्स हो जिसकी वजह से ये सारा कुछ कर रहे हो. पाकिस्तान से तो चले किया ही, पाकिस्तान से तो लोग करते थे या करेंगे, वो तो हम समझते हैं. भारत के अंदर से भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया. अपोजिशन पार्टीज ने भी हर बात के ऊपर जो है वो बात की, हर बात के ऊपर सवाल उठाया. लेकिन मोदी जी आगे बढ़ते हुए हमें देखिए. आप नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कि भारत और मालदीव के बीच इतने पुराने संबंध होने के बावजूद भी मालदीव ने भारत का साथ छोड़ते हुए चाइना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाई और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में अपमानजनक बातें कही और फिर मोदी जी ने उन्हें औकात दिखाई और लक्षद्वीप की यात्रा की से हैंडल हो रही थी. मॉरिशस और भारत के साथ बहुत ही करीबी और मैत्रीपूर्ण संबंध है जिसको मालदीव ने भ्रमित कर दिया और फिर मॉरिशस ने भारत एक दूसरे का साथ दिया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि दोस्ती क्या होती है. मॉरिशस विश्व का पहला ऐसा देश होगा जो हमारे देश के जन औषधि से जुड़ेगा और भारत ने कभी भी मॉरिशस का साथ नहीं छोड़ा, चाहे वो बिजनेस की बात हो या कोविड जैसी महामारी की. दोनों ने एक दूसरे की साथ दिया है. भारत की आधी से ज़्यादा आबादी हिंदू है और पिछले साल दोनों देशों में प्रधानमंत्री ने 2 नवंबर को एक साथ भारत आगमन दिवस मनाया और मॉरिशस, हमारी भाषा हिंदी हो या भोजपुरी, बहुत ही आसानी से बोली जाती है. विदेश में होकर भी आपको भारत का एहसास होगा और दोनों देशों ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि दोस्ती क्या होती है. जय हिंद, जय भारत. प्रेसिडेंट हैं प्रवीण जुगनाथ जी और मोदी जी ने मिलकर के इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया. सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन मॉरिशस एंड इंडिया. मोदी जी के ऊपर बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया. पाकिस्तान से तो चले किया ही, पाकिस्तान से तो लोग करते थे या करेंगे, वो तो हम समझते हैं. भारत के अंदर से भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया. अपोजिशन पार्टीज ने भी हर बात के ऊपर जो है वो बात की, हर बात के ऊपर सवाल उठाया. लेकिन मोदी जी आगे बढ़ते हुए हमें देखे. आपके ख्याल से कि क्या चीज है जो जिसने उनको इतना मोटिवेट किया कि इतनी सारी क्रिटिसिज्म के बावजूद जो है वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो गल्फ कंट्रीज में भी उनको देखा सुना जाता है, बुलाया जाता है और यूरोपियन कंट्रीज में भी. पिछले 70 साल से भारत के कम्युनिस्टों ने झूठ का पुलिंदा खोला और भारत की हिस्ट्री को बदल के रख दिया और इस बोरोड ग्लोरी में
कुछ सत्ताएं और कुछ राजनीतिक दल वो सत्ता का सुख लेते रहे, लेकिन कहते हैं ना कि सत्य जो है वो मिट्टी का सीना फाड़ के बाहर आता है। जिन लोगों ने अकबर या पूरा मुगल काल जो है मुश्किल से 175 साल का नहीं है, उसको भारत का इतिहास बना दिया, भारत को साउथ ईस्ट वेस्ट में डिवाइड करके रख दिया, भारत को यह बताया कि यदि गोरे नहीं आते तो तुम सभ्य नहीं होते, यदि मुगल नहीं आते तो तुमको खाना बनाने नहीं आता। भारत को उसकी हिंदू आइडेंटिटी को शर्मिंदा कर दिया। भारत को यह बताया कि यहाँ हिंदू है, मुसलमान है, ये किसी एक का नहीं है, ये सबका है, ये पता नहीं कौन सा ऐसा वो क्या बगीचा है, गलियारा है। अरे भैया ये कुछ नहीं है, ये हिंदू भूमि है, यहाँ सदियों से हमारे माता पिताओं ने इस धरा को इनहेरिट किया। अब इस बात को डिनाई करने के लिए आर्यन इन्वेजन थ्योरी, उसके बाद ये इन्वेजन थ्योरी, उसके मतलब इतना झूठ बोला लोगों ने कि भाई एक समय तो अफ्रीका से आए थे, यहाँ पे कोई नहीं है, ये लैंड ऑफ इमिग्रेंट है, इसको अमेरिका बना के रख दिया। लैंड ऑफ इमिग्रेंट अमेरिका, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन इंडिया को भी लैंड ऑफ इमिग्रेंट करके रख दिया। क्या जर्मनी लैंड ऑफ इमिग्रेंट है? सऊदी अरेबिया लैंड ऑफ इमिग्रेंट है? यूएई लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स है? मतलब ये पागल, ये जो धोखा दिया ना, और इस न्यूज में कुछ न्यूज़पेपर वाला, मैं आपके चैनल पे नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने इस आइडियोलॉजी को बच्चों में पहुंचाने में मदद की, धोखा देने में। तो झूठ के नाम पे बनाया गया जो इनका महल था 70 साल में दरकने लगा। वो हुआ यूं कि भारत के लोग अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करने लगे, वो अपनी रूट खोजने लगे, और सोशल मीडिया ने उनको वो जगह डेवलप करने की जगह दे दी। अब पहले आपको यदि अपने बारे में जानना होता था, और मैं बड़ा बिजी इंसान हूं, तो क्लास 12 तक की हिस्ट्री पढ़ी, बस वही जानूंगा। बाकी अगर मैं इंजीनियर बन गया तो मुझे हिस्ट्री से क्या लेना देना है। तो क्लास 12 तक की हिस्ट्री में मुझे बता दिया कि हम मुगलों से बने हैं। उसके पहले कोई और, मतलब बच्चे हमारे जो आज की डेट में ड्रामा भी करते हैं, तो उसमें वो जो अटार पहनते हैं वो मुगलिया में, सारे उनके जो वो हैं वो लैला मजनू और श्री, जिसका कोई लेना ही देना नहीं है हिस्ट्री से। अच्छा, शाहजहां, ताजमहल को सिंबल ऑफ लव बता दिया। भाई ताजमहल में मुमताज बानो शाहजहां की 176वीं या कितनी वाइफ थी, मतलब जोक्स अपार्ट, आई एम जस्ट, उनके मृत्यु, वो 9वें बच्चे को जन्म देते हुए उनका देहांत हुआ। वो उसके बाद शाहजहां ने और कई बीवियां रखी, उसके हरम में कई और मतलब लड़कियां रहती थी, लेकिन ताजमहल सिंबल ऑफ लव करार दे दिया हमारे यहाँ के सुपर इंटेलिजेंट कम्युनिस्टों ने। उसके बाद अब आप देखिए, ये जो राम सेतु है, जो भगवान राम ने सीता माता को बचाने के लिए रावण से एक पत्नी का उन्होंने वो लिया, उसके अलावा कोई पत्नी नहीं आई वहां पे। वो क्या नाम है, श्रीलंका गए, किसी एक नारी को टच नहीं किया, उसको सिंबल ऑफ लव नहीं बताया जी, ताजमहल हो गया। Whatever he is doing in the national interest of India. ठीक है, वो they will not do anything in the national interest of Pakistan में तो वो कुछ नहीं करेंगे ना, but they are sincere with their people, they are sincere with their cause। वो हिंदू हैं लेकिन अपने कॉज से वो सिंसियर हैं भाई, वो जो भी कर रहे हैं उससे सिंसियर हैं। सो हमारे लोगों को इस चीज को समझना है कि आप अपनी पैरेलल लीडरशिप को क्रिएट करें। लुकिंग पीपल इन द मुस्लिम वर्ल्ड फ्रॉम अ रिलीजियस लेंस ओनली, दे आर लुकिंग पीपल फ्रॉम एन इकोनॉमिक लेंस, बिजनेस, इकोनॉमी, उस लेंस से देख रहे हैं। सो इंडिया के अंदर ये सारी की सारी जो लीडरशिप बैठी हुई है बीजेपी की, दे आर जस्ट लुकिंग टुवर्ड्स बिजनेस, इकोनॉमी। ठीक है, वो सिर्फ इकोनॉमी की बातें कर रहे हैं, वो जो मैटर इन द आईज ऑफ पब्लिक। ठीक है जी, कि मैं किस तरह का इंडिया बनाने जा रहा हूं या मैं किस तरह का इंडिया लेके आ रहा हूं, दैट इज अ न्यू इंडिया। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड हाउ थिंग्स ट्रांसफॉर्म। तो ये जो है ना, मोदी जी आगे इसलिए बढ़ रहे हैं कि अब भारत का जो एबोरिजिन है, जिसको लोग हिंदू कहते हैं, कई लोग उसको सनातन कहते हैं, कई लोग उसको कोविड कहते हैं, कई लोग उसको कोरोना कहते हैं, और कई लोग इसको मारने के, खत्म करने के सपने देख रहे हैं। उन सब को मोदी जी की ये बात नहीं समझ में आती कि ये जीत क्यों रहे हैं। मोदी जी में, जब मोदी जी हमारे मंदिरों में जाते हैं, हमारे पौराणिक स्थलों में जाते हैं, हमारे कल्चर और इतिहास की बातें करते हैं, तो उनके अंदर वो मैं खुद को देखता हूँ, मैं अपने परिवार की प्रतिबिंब देखता हूँ कि मेरे जो पूर्वज थे वो ऐसे थे। भाई मेरे पूर्वज अरब तो नहीं थे ना, आरजू जी आपके पूर्वज भी अरब तो नहीं थे ना। आपने रिलीजन तो कन्वर्ट कर दिया, नेशन कैसे कन्वर्ट कर लोगे यार? आपके यहाँ पाकिस्तान, एक चीज और बोलूंगा, पाकिस्तान में जब आप खाना बनाती हैं सबसे पहले तेल डालती हूँ जी, उसमें जीरे, ठीक है, या राई का दाना, उसके बाद वही अदरक, लहसुन, प्याज, फलाना ढिमकाना, कड़ी पत्ता, तेज पत्ता, फिर टमाटर,
उसके अंदर आपकी श्रद्धा है, आप गाय का मीट डाल दीजिए, या आपकी श्रद्धा है बड़े का मीट डाल दीजिए, हमारी श्रद्धा होती है आलू डाल देते हैं। तो ये क्या सेंट्रल एशिया में है ये रेसिपी? जरा अरबों का शौरमा में ये रेसिपी होता है, उनको पता ही नहीं प्याज लहसुन को मिला के साथ में कैसे खाते हैं अदरक के साथ, हमारा आपका खाना ना बना। तो आपने रिलीजन तो चेंज किया, नेशन कैसे चेंज करोगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अभी ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक वीडियो क्लिप आई सोशल मीडिया पे, जिसमें मरियम नवाज जो अभी पंजाब की चीफ मिनिस्टर बनी है, फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर, वो अपने फादर नवाज शरीफ साहब से मिल रही हैं और उनके पांव छूने का जैसे होता है ना आशीर्वाद लेना, वो उस पे हमारे यहाँ बढ़ा रही, ये क्या कर रही है, ये कैसे कर रही है? तो मैंने वहां लिखा कि भाई इसको तमीज कहते हैं। तो वो हमारे अंदर है, वो चीज अभी भी है। हम वही सारी रिवायात जो है या वही सारा कल्चर जो है वो लेकर चल रहे हैं, मान नहीं रहे सिर्फ। तो आजकल इतने दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।